हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टैकल केमिकल रिएक्शंस इन ग्रेड 11th केमिस्ट्री फॉर योर एग्जाम्स। तो ये सेशन काफ़ी कंसाइज सा सेशन होने वाला है, टिल द एंड ज़रूर देखना। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट प्रोटॉन्स आर्मी, आपके मिड टर्म की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हमने मिड टर्म टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के 5 पेपर्स मिल रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको साइन इन करना है अपना फ़ोन नंबर या फिर जीमेल आईडी से, एंड देन यू कैन एक्सेस द पेपर्स, ठीक है। चलो, पहला तो है categorize reactions. Classify reactions, group similar types of reactions together. For example, in inorganic chemistry, learn categories like acid-base reaction, precipitation, redox reaction. So, सबसे पहले how to tackle chemical reactions में you should understand कि ये किस प्रकार का chemical reaction है, वो organic का है या inorganic chemistry का है. Like for example, वी हैव रेडॉक्स रिएक्शंस ऑल्सो, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे, राइट। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको पहली चीज तो यही करनी है कि आपको क्लासीफाई करना है कि किस प्रकार का रिएक्शन है ये, ठीक है। So first thing is to categorize reaction. Apart from that, reaction mechanism flow. So organic chemistry में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको 12th में भी यूज होगी, अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ बॉन्ड सीख जाते हो ना, तो आपके लिए प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इजी होता है। एंड जीओसी जो कि आपका है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे कि फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट आपका बेस है, राइट। तो सिमिलरली जीओसी शुड बी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, SN1 रिएक्शन, SN2, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस फिर पढ़ोगे, तो अगर बेस क्लियर है तो आपको नेम रिएक्शंस और बाकी चैप्टर्स में काफी ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट्स, क्रिएट फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो आप ऑब्वियसली खुद के नोट्स बनाते होगे, राइट। अच्छे से प्रेजेंटेबल नोट्स बनाओ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, राइट। एक फ्लो चार्ट की मदद से आप पूरा नेम ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन रिवाइज कर सकते हो। रिएक्शन पाथवेज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, trace how reactants are converted to products step by step. For example, in alkyl halide and hydrocarbon reactions, conversion of one substance to another, या फिर वो pathway, वो mechanism कौन सा है, कैसे follow होगा, वो आपको clear है तो आप product भी easily बना सकते हो, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो। Keep revising the chemical reactions periodically to keep them fresh in your memory. So अगर आप reactions, ये सिर्फ organic chemistry या inorganic chemistry के लिए नहीं है, physical chemistry में आपको formula भी रेगुलरली रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके ब्रेन में वो रिटेन रहे, ठीक है। अगर आप फिर 2 महीने तक रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, देन यू सडनली ओपनिंग योर नोट्स, फिर तो खुद समझ में नहीं आता, राइट। 1 पेज नोट्स, मेंटेन 1 पेज समरीज फॉर ईच चैप्टर ऑल्सो। अगर आप समरी के फॉर्म में किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, एक तो कंसाइज तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट की रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म आप यू विल हैव अ गो थ्रू फॉर क्विक रिविजन, ठीक है। तो पहले तो अच्छे से नोट्स बनाओ। आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, नहीं फर्क पड़ता, लेजिबल हैंडराइटिंग की समझ में आए। हाइलाइटर्स का यूज करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, ठीक है, रिवाइज करो। एंड ऑल्सो व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई वुड से कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस हर टॉपिक से, आपको क्लियर आइडिया आएगा कि इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन भी, जैसे कि स्टोइशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें आपको इक्वेशन सही लिखना आना चाहिए, स्टोइशियोमेट्री सही होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप नीट या JEE एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई फनी निमोनिक्स की तरीके से उसको आप याद रख सकते हो। रिपीटेड राइटिंग एंड सॉल्विंग रिएक्शन इक्वेशंस विल रीइंफोर्स मेमोराइजेशन। मतलब अगर आप लिख लिख के वो चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना बहुत बार, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक डेफिनेटली याद रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर मेमोराइजेशन टिप। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप ये शॉर्ट सा कंसाइज सा सेशन आपको यूजफुल लगा। बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, एंड फॉर 12th ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा आप सबके लिए। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।